आज मार्केट कैसा रहेगा क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से भी तेजी के संकेत नजर आए और एफआईआई की तरफ से 11,756 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से आई खरीदारी 8,718 करोड़ की। यानी एफआई ने पिछले 3 दिन में जो खरीदारी दिखाई थी वो एक ही दिन में यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई है एफआईआई की तरफ से। जितना माल खरीदा गया पिछले 3 सेशन के अंदर वो बिल्कुल दोबारा से बिकवाली उतनी ही आती हुई नजर आई है। डीआई ने खरीदारी जरूर दिखाई है 8,718 करोड़ की, लेकिन इस खरीदारी और बिकवाली में भी बहुत कुछ फर्क है। बहुत कुछ पता चलेगा क्योंकि ये जो खरीदारी और ये बिकवाली ये आई है सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ये कैश मार्केट के साथ ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। वो यहाँ पर रिटेलर डीआई एफआई प्रो फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के चले हैं वो सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहाँ से आ सकती है। तो एक तरह से बाजार के अंदर जो ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए नजर आए हैं, यानी यूरोप के बाजारों की साइड देखे तो फिटसी यूके मात्र 6 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिला। डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 163 पॉइंट का तेजी यहाँ पर देखने को मिला। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 36 पॉइंट की तेजी दिखाता है। यानी पूरी तरह से देखें तो यूरोप के मार्केट से हमें हल्के से पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं। नेस्डैक यूएस मार्केट 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे एक तरह से छुट्टी का सेशन होने के साथ यहाँ पर फ्लैट क्लोज बंद होता है। निक्की जापान यहाँ पर 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी, ये पॉजिटिव। डाउ जोन एस&पी 500 छुट्टी का सेशन था इसलिए यहीं पे नजर आएंगे। ये लास्ट डे के अकॉर्डिंग तो एक तरह से बाजार के अंदर जो ट्रेंड हमें हल्के से संकेत नजर आए हैं पॉजिटिव, क्योंकि एशिया बाजार और यूरोप के बाजार एक पॉजिटिव क्लोज होते हुए हमारे लिए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट का जो सिनेरियो एफआई की तरफ से खरीदारी के बजाय बिकवाली आई है। जो एक मूड बना था 25 तारीख को यहाँ पर एक 10,000 करोड़ के करीब ये खरीदारी डाली गई थी, उसके बाद फिर से बिकवाली आती हुई नजर आई है। 3 सेशन की खरीदारी के बावजूद बड़ी बिकवाली यहाँ पर एक दिन में ही समेट लिया गया है सारा माल यहाँ पे। तो इसकी फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन देखें। पहले रिटेलर से शुरू करेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की पोजीशन देखें तो 65% कॉल साइड, 34% पुट साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी आ रहा है रिटेलर यहाँ पर 64% कॉल की साइड, 35% पुट की साइड। 1% पोजीशन यहाँ पर पिकवाली की तरफ जाती हुई नजर आई है एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 64% के साथ ये पोजीशन बनी हुई है लॉन्ग की साइड। यानी रिटेलर का मूड अभी भी क्या है? तेजी का बना हुआ है एक तरह से बाजार के अंदर। तो फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 90% फ्यूचर को तो लॉन्ग कर लिया गया है, 9% शॉर्ट। यानी फ्यूचर में पोजीशन 2% पोजीशन लॉन्ग साइड बिल्कुल बढ़ा दी गई है। ये रिटेलर का मूड है कि उसका जो मूड बनता जा रहा है वो तेजी का बनता जा रहा है। यानी बाई ऑन डिप्स में रिटेलर का जो मूड है तेजी का बना हुआ है अभी फिलहाल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ऐसे में डीआई की तरफ से देखें तो 8,718 करोड़ की खरीदारी हमें यहाँ पे देखने को जरूर मिली है। तो ऐसे में हमारी जो खरीदारी यहाँ पर डीआई की तरफ से देखने को मिली है फ्यूचर ऑप्शन में इसकी पोजीशन कंपेयर करना बड़ा जरूरी हो चुका है। तो डीआई जो है एक तरह से पोजीशन जो हमारे पास बना के बैठा है, ये पोजीशन हमारे सामने आ रही है 46% कॉल की साइड, 53% पुट साइड था पहले, लेकिन अभी आ चुका 48%, 51% पुट की साइड पोजीशन। यानी बाजार के अंदर देखें तो 2% यहाँ पर ये लॉन्ग साइड डीआई शिफ्ट हो गया है पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। डीआई का जो मूड बना है वो लॉन्ग साइड का बना है, यानी उसको 2% के साथ। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे 48 और 51 ये एक तरह से 50-50 के रेशो में जाता हुआ नजर आया। तो फ्यूचर में देखें तो पहले 4.98% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 2.52% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 97% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के अंदर यहाँ पर 2% पोजीशन
माइनस कर लिया गया है, यानी पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट में पैसा डाल दिया गया है, यानी बिकवाली के मोड में आ चुका है। तो एक तरह से बाजार के अंदर जो डीआई की पोजीशन बनती हुई नजर आई है 51%, अभी भी ये पुट की साइड जरूर है। 97% शॉर्ट की साइड पोजीशन यहाँ भी बना के बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें, यहाँ पर कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर हल्की सी खरीदारी आई है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पोजीशन पूरी तरह से माइनस होती हुई नजर आ रही है। ये दबाव डालने की तरफ तैयारी की जा रही है डीआई की तरफ। एफआई ने की है बड़ी वाली बिकवाली, 11,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई की तरफ से कैश मार्केट के अंदर नजर आई। तो ऐसे में इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से हम चेक करें तो डीआई पहले 34% कॉल साइड, 65% पुट साइड था, ये था एफआई। अभी आ चुका है 32% कॉल साइड, 67% पुट साइड। 2% पोजीशन फिर से माइनस होती हुई नजर आई है एक बिक वाली के ट्रेंड के साथ। तो यानी 67% यहाँ पे क्या आ चुका है, ये पुट की साइड है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 37% शॉर्ट किया जाता है। अभी आ रहा है 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी, 1% माइनस होती हुई नजर आई है और ये पोजीशन शिफ्ट हो गई यहाँ पर, पोजीशन माइनस होकर पोजीशन यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर 61% के साथ पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, लॉन्ग की साइड का मूड बना रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड तो लॉन्ग की साइड है, लेकिन ऑप्शन में शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी बनी हुई है, यानी बिक वाली का दबाव रहेगा। प्रो की साइड से देखें तो प्रो पहले देखो पोजीशन यहाँ पे हुई है सबसे बड़ा बदलाव, 42% यहाँ पर लॉन्ग था, 57% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 31% लॉन्ग, 68% शॉर्ट की साइड पोजीशन। पूरी तरह से अगर हम देखें तो 11% यहाँ पर माइनस हो गया पोजीशन और ये 68% बड़ी पोजीशन यहाँ पर शॉर्ट की साइड जा चुकी है प्रो की तरफ से। तो फ्यूचर में 62% लॉन्ग था, 37 शॉर्ट। अभी आ रहा है 77%, यहाँ पे पैसा डाल दिया गया है प्रो की साइड से, यानी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई जरूर नजर आई है। ये प्रो का मोड बन रहा है, यानी एक तरह से बाजार के अंदर प्रो क्या मान रहा है कि यहाँ पर डिप्स बाई का मूड है आने वाले मोमेंट के अंदर। एक तरह से चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देख लिया, अब देखना है कौन कितने पानी में है। तो यहाँ पर रिटेलर लॉन्ग साइड है अभी भी 64% के साथ तेजी का मूड बना रहा है। डीआई हल्का सा तेजी का मूड बनाया है, लेकिन बिकवाली का ज्यादा है, एफआई का बिकवाली का ज्यादा है और प्रो का भी बिकवाली का ज्यादा है। यानी तीन ऑपरेटर फिर से मार्केट के अंदर बिकवाली के मोड में ज्यादा जरूर बैठे हुए, लेकिन दो ऑपरेटर तो सीधे सीधे तौर पर हम देख सकते हैं, एफआई और प्रो, जो पुट की साइड ज्यादा मूड बना के बैठ चुके हैं। तो डीआई का सपोर्ट हल्का सा रिटेलर को जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई साफ साफ हमें नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में ग्लोबल मार्केट में सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के अंदर हैवी कॉल राइटिंग भी मैसिव कल के सेशन में बनी हुई है ऊपर के लेवल पर। जो भी अगर हम देखें ऊपर का लेवल कौन सा है, क्योंकि मार्केट ने तो क्लोजिंग दिया 24,000 के नीचे, और 24,000 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो नीचे की साइड 23,800 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,13,000 बनता हुआ नजर आया। 24,000 के लेवल पर देखें तो 1,57,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार बना के बैठ चुका है, यानी पीसीआर रेशो 0.74 क्लोज होता है, डाटा नेगेटिव क्लोज होता हुआ कल ही हमें नजर आया है। तो यानी बाजार के अंदर इंडिया विक्स भी अच्छी खासी तेजी दिखाता है, 4.5-5% की तेजी, बड़े वाला ब्रेकआउट इंडिया विक्स की साइड देखने को मिला। और निफ्टी के अंदर 350 पॉइंट से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, 1.5% की गिरावट यहाँ पर। तो ऐसे में बाजार के लिए सेशन जो हमारे पास बनता हुआ नजर आया है कि ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, उधर से ऑपरेटर की बिकवाली का हमने अभी डाटा देखा है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजिशन ऑप्शन के अंदर बिकवाली एफआई की हावी होती हुई बिल्कुल नजर आई है। इसी के साथ प्रो की बिकवाली भी हावी हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, कल अच्छे वाला ब्रेकडाउन, क्योंकि अच्छे वाला लेवल टेस्ट करने के बाद 52,800 को टेस्ट किया, उसके बाद गिरावट पे गिरावट, ये सिनेरियो बाजार के अंदर बना। तो जिस लेवल से रिजेक्शन पर रिजेक्शन पॉइंट बनाए हैं, ये अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी ट्रेंड हमारे पास नेगेटिव के साथ क्लोज होता है। अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो पहला लेवल ये टेस्ट होता हुआ नजर आएगा, और ये लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी में ये लेवल हमारे पास है ठीक 52,300 की तरफ,
300 से ब्रेकआउट होता है तो बाजार तैयारी करेगा लॉन्ग साइड के लिए, और वो एरिया रहेगा फिर हमारे पास 52,800 की तरफ, जो कल के हाई लगते हुए नजर आए थे। लेकिन नीचे की साइड देखें, ये बॉटम जोन है 51,800 790 का लेवल, यानी ठीक अगर हम पूरी तरह से एग्जैक्ट पॉइंट देखें तो 780 है। 780 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का 100 एरिया जो गैप है, ये पूरा गैप है, तो नीचे के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए 51,270 के लिए। ये रहेगा बैंक निफ्टी में पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है ये वाला तो पुट के लिए, और यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से कॉल वालों के लिए, ये एरिया कॉल वालों के लिए है 52,300 तक का एरिया। कब मिलेगा ब्रेकआउट? जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, और ये ट्रेंड लाइन क्या बोलती है, कितना लेवल है इस पे, ये लेवल आ रहा है हमारे पास 52,100 के समथिंग। तो यानी 52,100 और 300 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 200 पॉइंट का ही है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैपिंग का खतरा जरूर रहेगा, लेकिन अच्छी वाली स्कैल्पिंग हमें मिलेगी 52,300 के बाद पूरे 500 पॉइंट की कॉल वालों के लिए। यही एक बड़ी रैली बन सकती है। और नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास 780 ब्रेकडाउन होता है, तो ये भी पॉइंट अच्छी वाली रैली 500 पॉइंट के लगभग, ये भी पुट वालों के लिए रहेगी। सीधी बड़ी रैली अगर पकड़नी है तो इन लेवल को इंतजार करना पड़ेगा निफ्टी बैंक के अंदर। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की साइड हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आया है, उस निफ्टी की बात 23,900 के लेवल पर निफ्टी क्लोज होता है, और यहाँ भी वही सिचुएशन, वही चार्ट बनता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पे गैप था, वो गैप फिल हो चुका है। तो एक तरह से बाजार के अंदर ट्रेंड ऊपर से ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, फिर ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, वो उसके बाद यहाँ पे तो बाजार जब तक इस जोन में घूमेगा तो साइड वे, लेकिन जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आए तो लॉन्ग साइड के लिए हमारे पास एरिया रहेगा 24,150 के लिए, ये रेजिस्टेंस लॉन्ग साइड के लिए। 150 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तो बाजार के पास एक लॉन्ग साइड के लिए एरिया रहेगा 24,350, यानी कल के हाई पॉइंट तक का एरिया रेजिस्टेंस तौर पर। नीचे का बॉटम जोन बनाया है, सपोर्ट बॉटम जोन बना है, और ये सपोर्ट बॉटम जोन है हमारे पास एक तरह से 23,870 का एरिया, जो सपोर्ट करेगा मार्केट को। 870 ब्रेकडाउन होता है, कहानी खराब हो जाएगी निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी नीचे ही साइड चल पड़ेगा 23,600 की तरफ, 500 की तरफ, यानी बाजार के लिए पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग 870 ब्रेकडाउन के बाद। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, जो ट्रेंड लाइन बनी है रेजिस्टेंस से पॉइंट है, ये एरिया हमारे पास 24,000 का आंकड़ा। जैसे ही 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 150 की तैयारी यहाँ पर कौन करता हुआ नजर आएगा, निफ्टी करता हुआ नजर आएगा 150 के लिए लॉन्ग साइड के लिए। फिर हम लॉन्ग साइड की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर निफ्टी के अंदर। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट कैसे ओपन होने वाला है, हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मार्केट ओपन होता हुआ नजर आएगा, और सेशन हमारे लिए क्या रहेगा, ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज, नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से बाई ऑन डिप्स का जोन मार्केट बना